ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें जानवर पसंद न हो। आखिरकार पालतू जानवर दुनिया के सबसे वफादार और प्यार करने वाले साथी होते हैं। आमतौर पर लोग कुत्ते, बिल्ली या कोई छोटा सा पालतू जानवर पालते हैं, लेकिन कुछ बेहद अनोखे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उन जानवरों से दोस्ती कर ली है जो सामान्य परिस्थितियों में बेहद खतरनाक और जानलेवा माने जाते हैं। इसके बावजूद दोस्ती की ताकत ने कमाल कर दिखाया और ऐसे कुछ अजीब लेकिन दिल छू लेने वाले रिश्ते बने। आज हम कुछ ऐसे अद्भुत लोगों की कहानियां देखेंगे जिन्होंने बेहद अलग और अनोखे जानवरों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। द लायन विस्परर। शेर, जंगल का राजा, सवाना का सबसे खतरनाक शिकारी और इंसानों का प्यारा दोस्त ही। ये सुनकर शायद लगे कि कोई अपने हाथ कटवाने की तरकीब बता रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के एक सेंचुरी मालिक केविन रिचर्डसन के लिए शेरों से गले मिलना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का पसंदीदा हिस्सा है। केविन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए थे, एक ऐसा देश जहां शेर खुलेआम घूमते हैं। बचपन से ही उन्हें शेरों में गहरी दिलचस्पी थी और जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्होंने शेर के बच्चों को पालना शुरू किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने खुद को एक शेर के झुंड का हिस्सा बना लिया और उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बना लिया। आखिरकार केविन ने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जिसमें शेर, लकड़बग्घा, तेंदुए और अन्य बड़े अफ्रीकी शिकारी जानवर रहते हैं। वहां वे इन जानवरों के साथ रहते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और यहाँ तक कि उनके साथ सोते भी हैं, उन शेरों के साथ जिन्हें वे बचपन से जानते हैं। हालांकि केविन इन बड़ी बिल्लियों के बेहद करीब रह पाते हैं। वे लोगों को यह भी समझाते हैं कि इसमें खतरे शामिल हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो दिखते हैं जिनमें वे 400 पाउंड वजनी मांसाहारी जानवरों से गले मिलते हैं, वे पूरी कहानी नहीं बताते। अपने करियर के दौरान वे कई बार गहरी चोटों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इन सब खतरों के बावजूद केविन इन शानदार जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और अपने इस काम को किसी भी चीज से नहीं बदलना चाहेंगे। केसी और ब्रूटस। ग्रिजली भालू उत्तरी अमेरिका के विशाल शिकारी जिनसे कैंपर्स और हाइकर्स दूर दूर तक डरते हैं। इन खतरनाक दिखने वाले जानवरों की एक डरावनी छवि बन चुकी है जिसे केसी एंडरसन बदलना चाहते हैं। करीब एक दशक पहले अमेरिका के मोंटाना राज्य में केसी को एक अनाथ ग्रिजली शावक मिला था। वहीं से शुरू हुई उनकी यात्रा मोंटाना ग्रिजली एनकाउंटर नामक एक आश्रय बनाने की, जो ग्रिजली भालुओं के लिए समर्पित है। तब से उन्होंने दर्जनों भालुओं को पाला और उनसे रिश्ता बनाया, लेकिन उनमें से सबसे खास रिश्ता ब्रूटस नामक शावक के साथ बना जो उनका पहला भालू था। आज ब्रूटस एक 700 पाउंड से ज्यादा वजनी वयस्क भालू है जो नियमित रूप से केसी के साथ खेलता है, गले मिलता है और यहाँ तक कि कुश्ती भी करता है। जब वह आराम करता है तो वह अन्य भालुओं के साथ उस संरक्षित स्थान में घूमता है जिनकी केसी ने जान बचाई और जिनसे उन्होंने गहरा रिश्ता बनाया। द वोल्फमैन। अगर आपने लिटिल रेड राइडिंग हुड जैसी पुरानी कहानियां सुनी है तो आप सोच सकते हैं कि भेड़िए दुनिया के सबसे डरावने और खतरनाक जानवर होते हैं, और शायद ये कुछ हद तक सच भी हो, लेकिन शॉन एलिस ने इस डर पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने तो उल्टा एक जंगली भेड़ियों के झुंड में शामिल होने की ठान ली। ब्रिटिश भेड़िया प्रेमी शॉन एलिस ने अमेरिका के इडाहो की जंगलों की ओर रुख किया, जहां उन्हें एक ग्रे वुल्फ का झुंड मिला जो अपने बच्चों की देखभाल कर रहा था। उन्होंने इन भेड़ियों को सिर्फ दूर से देखा और उनके व्यवहार को समझा, बिना किसी तरह की दखलंदाजी के। धीरे धीरे इन भेड़ियों ने उन पर भरोसा करना शुरू कर दिया और उन्हें अपने झुंड का हिस्सा मान लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शॉन को अपने बच्चों की देखभाल की बेहद अहम जिम्मेदारी भी सौंप दी जब बाकी झुंड शिकार पर जाता था। इस दौरान भेड़ियों ने शॉन के साथ न केवल खेला और उन्हें खाना दिया, बल्कि जब भी उन्होंने झुंड के नियम तोड़े तो उन पर हमला भी किया, जैसे वे अपने किसी सदस्य के साथ करते थे। 1 साल बाद जब शॉन वापस समाज में लौटे तो उनके लिए यह एक बड़ा कल्चर शॉक था, लेकिन तब से वे जंगली और कैद में रखे गए भेड़ियों के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें सही मायनों में रियल लाइफ वोल्फमैन कहा जाता है। जोआओ और डिंडिम। मीडिया में पेंगुइन अक्सर प्यारे और दोस्ताना जीवों के रूप में दिखाए जाते हैं और असल जिंदगी में भी वे कुछ अलग नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जोआओ पेरेरा और उसके पंखों वाले दोस्त डिंडिम की अविश्वसनीय कहानी। डिंडिम एक मैजेलनिक पेंगुइन है जो दक्षिण अमेरिका के समुद्री किनारों पर पाया जाता है। जोआओ ने डिंडिम को समुद्र तट पर घायल पाया। वह एक तेल रिसाव में फंसकर बुरी तरह गंदा हो गया था। जोआओ उसे अपने घर ले गए, उसके पंखों को साफ किया और रोज उसे मछलियां खिलाई जब तक कि वह फिर से स्वस्थ नहीं हो गया। कुछ हफ्तों बाद जोआओ ने उसे पास के एक द्वीप पर छोड़ दिया, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि कुछ ही घंटों में डिंडिम वापस उनके घर के पिछवाड़े में आ गया। पेंगुइन ने तय कर लिया कि वह अपने उद्धारक के पास ही रहेगा और अगले 11 महीने तक जोआओ के साथ ही रहा। तब से लेकर हर साल डिंडिम लगभग 5000 किलोमीटर तैरकर सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आता है।
अगर इसे सच्ची दोस्ती नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? भालू परिवार। बहुत से परिवार अपने घर में अनुशासन बनाए रखने के लिए जूझते हैं और यह बात न्यूयॉर्क की ओटिसविले में रहने वाले जिम और सुसन कोवाल्चिक के लिए भी सही है। यह दंपति 100 एकड़ में फैले एक भालू अनाथालय का संचालन करते हैं, जहां वे उन भालू के बच्चों की देखभाल करते हैं जिनकी मां नहीं रही, जब तक कि वे जंगल में अकेले रहने लायक न हो जाए। फिलहाल वे 11 विशाल कोडियाक भालुओं की देखभाल कर रहे हैं, जिनमें से कुछ का वजन 1400 पाउंड तक है। उनके सबसे प्यारे भालुओं में से एक है जिम्मी, जो पिछले 21 सालों से उनके साथ है, तब से जब वह एक छोटा बच्चा था। क्योंकि जिम और सुसन ने इन भालुओं को बचपन से पाला है, इसलिए भालू उन्हें अपने माता पिता जैसा मानते हैं। वे इन विशाल शिकारियों के साथ खेलते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और यहाँ तक कि उनके साथ कुश्ती भी करते हैं, जैसे वे कोई छोटे बिल्ले हों। इतने वर्षों में कभी कभी उन्हें खरोंचे या हल्की चोटें भी लगी हैं। बावजूद इसके वे मानते हैं कि यह सब उनके इस बड़े भालू परिवार के लिए पूरी तरह से सार्थक है। सलिंदा और नमल। ऐसा कहा जाता है कि हाथी कभी कुछ नहीं बोलते, और जब बात किसी दयालुता के कार्य की हो तो हाथी नमल इस कहावत को बिल्कुल सच साबित करता है। यह प्यारा हाथी का बच्चा दुर्भाग्यवश अपने माता पिता को खो बैठा और एक शिकारी के फंदे में फंस गया, लेकिन स्थानीय अभयारण्य के संरक्षक सलिंदा ने नमल को उस फंदे से बचा लिया। हालांकि दुर्भाग्यवश उसे अपना एक पैर गंवाना पड़ा। केवल 3 पैरों के साथ नमल के लिए रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो गया और अभयारण्य के अन्य हाथी के बच्चे भी उसके साथ खेलते नहीं थे। लेकिन सौभाग्य से सलिंदा ने बिना थके नमल की मदद की, यहाँ तक कि उसके लिए एक छोटा कृत्रिम पैर भी बनवाया जिससे वह सामान्य तरीके से चल सके। नमल आज भी अपने उद्धारक सलिंदा के प्रति बेहद आभारी है। मार्क और एगी। ध्रुवीय भालू दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक भालू माने जाते हैं। एक वयस्क का वजन 1500 पाउंड से भी अधिक होता है, लेकिन इतने विशाल आकार के बावजूद मार्क डुमास के लिए एक ध्रुवीय भालू उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मार्क दुनिया के एकमात्र इंसान है जिनका एक ध्रुवीय भालू के साथ इतना करीबी रिश्ता है, उसकी प्यारी दोस्त एगी के साथ, जिसे उसने बचपन से पाला है। हैरानी की बात यह है कि यह विशाल भालू जब मार्क के साथ कत्ल करती है तो बिल्ली की तरह घुरघुराती है, लेकिन वो हमेशा इतनी शांत भी नहीं रहती। मार्क बताते हैं कि एगी को बहुत जलन होती है अगर कोई और व्यक्ति सिवाय उनकी पत्नी के मार्क के पास आने की कोशिश करता है, और कई बार यह जलन आक्रामक व्यवहार में बदल जाती है। फिर भी जब बात मार्क और उसकी पत्नी की आती है तो एगी 1000 पाउंड की टेडी बियर जैसी बन जाती है। सर्वाइवर भालू। यह आम बात है कि भालुओं से पंगा नहीं लेना चाहिए। उनका औसतन वजन 400 पाउंड होता है और उनमें अद्भुत ताकत और सहनशीलता होती है। ये जानवर दोस्ती के लिए नहीं, डर के लिए जाने जाते हैं। लेकिन स्टेपन नाम का यह भालू इन सारी धारणाओं को गलत साबित करता है। स्टेपन एक पालतू रूसी भालू है जो अपने मालिकों स्वेतलाना और यूरी के साथ मॉस्को के एक छोटे से शहर में रहता है। जब स्टेपन सिर्फ 3 महीने का था तो एक शिकारी ने उसे जंगल में अनाथ पाया। उसे जंगल के हवाले छोड़ने के बजाय इस दयालु जोड़े ने उसे अपने घर लाकर परिवार का हिस्सा बना लिया। अब 20 साल बाद स्टेपन एक विशाल लेकिन बेहद प्यारा भालू बन चुका है। वह घर के कामों में भी हाथ बटाता है, पौधों को पानी देता है और अपने माँ बाप के साथ टीवी देखना पसंद करता है। रोजाना उसका भोजन 25 किलो मछली, सब्जियां और अंडे होता है, लेकिन इतने भयंकर आहार के बावजूद स्टेपन एकदम फिट रहता है और इसका श्रेय जाता है उसकी फिल्मों में अभिनय करने और फोटोशूट्स में पोज देने की रुचि को। हालांकि वो देखने में कितना भी प्यारा लगे, स्टेपन कोई टेडी बियर नहीं है और एक जंगली जानवर जैसे कि भालू को घर में रखना हमेशा जोखिम भरा ही होता है। यह कहने में कोई बुराई नहीं कि स्वेतलाना और यूरी वास्तव में बहादुर हैं। जेफरी और पेलिकन। आज हमने कई अजीबोगरीब रिश्ते देखे, लेकिन एक आदमी का एक पक्षी को अपनाना, ये तो वाकई कुछ अलग ही है। जेफरी कॉन्डन, एक अनुभवी मछुआरा और समुद्र प्रेमी, तब हैरान रह गया जब एक युवा पेलिकन रोजाना उसके कैंप साइट पर आने लगा। धीरे धीरे जेफरी और उस पक्षी के बीच एक रिश्ता बन गया और जल्द ही उसने महसूस किया कि उस पेलिकन ने जेफरी और उसके साथियों को अपना झुंड मान लिया है। दुर्भाग्य से इसका मतलब ये भी था कि उस पेलिकन ने मछली पकड़ना कभी नहीं सीखा था, लेकिन ये जेफरी के लिए कोई समस्या नहीं थी। वह अक्सर पेलिकन को अपनी कायक पर साथ ले जाता है, जहाँ पेलिकन उसके कंधे पर बैठता है और जब तक जेफरी दोनों के लिए मछली पकड़ता है उससे चिपक कर बैठा रहता है। एक समय तो ऐसा आया जब पेलिकन खुद से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा, जैसा कि जेफरी उसे अक्सर सिखाता था, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। फिर भी ये ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति अपने पंखदार दोस्त को कभी नहीं छोड़ेगा। दोनों अपना ज्यादातर समय साथ में मछली पकड़ते हुए ये बस एक दूसरे की संगत में बिताते हैं।
बी मैन। जब लोग एक मधुमक्खी भी देख लेते हैं तो डर के मारे भाग खड़े होते हैं। तो सोचिए किसी पूरे छत्ते को देखकर क्या हाल होगा। लेकिन नॉर्मन गैरी को शायद डरने की वो जीन ही नहीं मिली। आज उन्हें बी रैंगलर कहा जाता है, यानी वह इंसान जो हॉलीवुड की फिल्मों और विज्ञापनों में जरूरत पड़ने पर मधुमक्खियों को लेकर आता है। नॉर्मन का अपनी मधुमक्खियों से इतना गहरा रिश्ता है कि वह सिर्फ एक हाथ के इशारे से खुद को 1 लाख से ज्यादा मधुमक्खियों से ढक सकते हैं। वह बताते हैं कि मधुमक्खियां स्वभाव से आक्रामक नहीं होती और जब तक जरूरी न हो वह लोगों को डंक नहीं मारती। जहां एक डंक ही ज्यादातर लोगों को दूर भागने के लिए काफी होता है, वही नॉर्मन बार बार मधुमक्खियों के पास लौटते हैं जैसे वो उनके सबसे पुराने दोस्त हों।